हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम इस टाइप की पेयर बनाने वाले हैं। हमारा कॉटन का फैब्रिक है। हमने बॉटम का 2.5 मीटर लिया है और 2.5 मीटर हमने कुर्ती का लिया है फ्रेंड। और इस टाइप का कुछ हम बॉटम बनाने वाले हैं। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप का बॉटम बनाने वाले और इसका मेजरमेंट है। मैं कुर्ती की और बॉटम की वीडियो अलग अलग डालूंगी फ्रेंड, क्योंकि एक वीडियो में तो सब कुछ नहीं दिखा सकती, वीडियो लंबा हो जाता है, बाद में आप देखते नहीं फ्रेंड। अब हम पैंट की कटिंग कर लेते हैं और कुर्ती की वीडियो भी जाकर देखना फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब हम पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो हमें पैंट की रेडी लेंथ कितनी चाहिए फ्रेंड? तो हमें 40 इंच चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ ऊपर से हम 1 इंच छोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर हमारा 1 इंच का बेल्ट आएगा फ्रेंड, इस तरह से। और यहाँ पर 40 जहाँ तक आता है वहाँ पर इस तरह से निशान कर लेंगे, इस तरह से। देख लीजिए फ्रेंड, 40 साइज हमारी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे, यहाँ पर हमारा जो फोल्ड होएगा उसके लिए। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारी जितनी कमर होएगी उसका चौथा लेना है। हम 34 साइज का बनाने वाले, तो हमारी 34 साइज की कमर है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 8.5 आएगा। 1 इंच यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट आएगा उसके लिए 1 इंच हम लूजिंग के लिए, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10.5 इंच। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जितनी आपकी हिप साइड होएगी उसका चौथा रखना है। यहाँ पर हमारी हिप साइड है 37 का चौथा होता है 9.5 प्लस 2 इंच यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे 11.5 इंच। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड, इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने कितना रखा 11.5 इंच। तो यहाँ पर भी फ्रेंड हमारे 11.5 इंच ही आएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर हम थाई का ले लेंगे। तो हमारी थाई कितनी थी फ्रेंड? तो हमारी थाई थी 22 इंच। 22 का हमें इस तरह से आधा कर लेना है। देख लीजिए, इस तरह से। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से 22 का आधा किया तो कितना हो गया 11। आधा इंच यहाँ पर हमारी सिलाई में जाएगा, इसलिए इस तरह से। देख लिए, अब यहाँ से हम हल्का सा इस तरह से राउंड दे देंगे। देख लीजिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर कितना हुआ हमारा, हमें ये देखिए 11.5 हमारा है। तो 11.5 का हमें इस तरह से आधा कर लेना है, इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी सेम हमें इसी तरह से करना है। यहाँ पर पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें ख्याल रहे, इस तरह से। देख लीजिए फ्रेंड, तो वो हमारी कितनी आएगी? तो यहाँ पर हमने जो रखा है इतना ही हमें रखना है। यहाँ पर हमने 11.5 रखा था, प्लस आधा इंच हमने सिलाई के लिए रखा था। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर इस तरह से निशान किया। इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 6 इंच पर जहाँ पर आपका निशान है वहाँ पर इस तरह से निशान करने के बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान करेंगे, एक निशान 3 इंच पर हम यहाँ पर करेंगे, इस तरह से। अब इन निशानों को फ्रेंड मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इन निशानों को मिला लेना है आपको। सेम इसी तरह से इस तरफ भी मिला लेंगे निशानों को। देखिए, इस तरह से। अगर आपको कुछ समझ में ना आए फ्रेंड तो कमेंट में बताना। ये देख ली। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया हुआ था इस तरह से फैब्रिक बिछा लिया है और इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है पूरे में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है फ्रेंड? तो यहाँ ऊपर की तरफ हमने देखिए 2.5 इंच बढ़ा लेना है और यहाँ पर पूरे में हमें 2 इंच बढ़ा लेना है फ्रेंड।
ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से तिरछा आ जाएंगे, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। यहाँ पर हमें कोई मार्जिन नहीं बढ़ाना है, उसका आपको ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें इस वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमें 1 इंच का बेल्ट निकालना है। ये बेल्ट हमें कितना निकालना है, यहाँ पर हमारे 11 इंच है तो हमें 1 इंच कम कर लेना है। तो यहाँ पर हमें 10 इंच निकाला है, 10 का हम दुगा कर लेंगे इसलिए यहाँ पर हमें 20 इंच का बेल्ट निकालना है। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें 13.5 इंच का निकालना है। अब हम बेल्ट निकाल लेंगे। एक पार्ट का है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कितना निकालना था, तो यहाँ पर हमें 13.5 निकालना था। ये देखिए 13.5 ही है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमें 1 इंच का रेडी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। वो इस तरह से दिखा देते आपको, इस तरह से हमारी सिलाई में चला जाएगा तो 1 इंच का बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी लेंथ ली है 4.5 इंच, इसको साइड कर लेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट का है फ्रेंड, तो इसको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें 20 इंच का रेडी चाहिए, तो यहाँ पर हमने 19 ही ले लिया है। देखिए मुझे थोड़ा कम चाहिए था इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें इसकी लेंथ 4.5 इंच रख लेनी है। यहाँ पर हमारा कैनवास आएगा और बैक साइड में हमारा लूजर आएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे फ्रेंड। इस तरह से मैंने कैनवास लगाकर इसका बेल्ट रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर लूजर लेंगे। लूजर हमें कितने इंच का लेना है, तो लूजर हमें 14 इंच का लेना है। 36 की कमर आपकी होएगी तो 14 इंच लेना है। अब इन दोनों को साइड कर लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा बॉटम है वहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए, बीच वाले पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ ऊपर वाले पार्ट में एक सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से। अब यहाँ दोनों तरफ हम इस तरह से देखिए मोरी बना लेंगे। जितना हमने छोड़ा था फ्रेंड उतना आपको बनाना है इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले हम लूजर लगा लेंगे। जी इस तरह से हमने लूजर का बेल्ट लिया है। इसकी डिटेलिंग वीडियो भी मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी अगर आपको नहीं आता तो। अब यहाँ से हम लूजर लगाएंगे फ्रेंड, देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लूजर लिया है, मैंने आपको दिखाया था कितना आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे और यहाँ पर एक बार सिलाई लगाकर 1 फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें लूजर लगा लेना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर बीच वाले पार्ट में अगर आप चाहे तो दूसरी सिलाई लगा सकते हैं। हम यहाँ पर और एक सिलाई लगा लेंगे। वो सिलाई आपको इस तरह से देख लीजिए, लूजर हमने डाला है उसको खींच कर लगानी है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह से हम कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने हमारे टक्स का छोड़ा था फ्रेंड, वो दोनों तरफ टक्स लगा लेंगे। टक्स हमें कहाँ से और कितने लगाने वो दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से आपको 4 इंच तक इस तरह से निशान कर लेना है, देख लीजिए। और आपको 1 इंच का निशान करना है, जितने आपको टक्स के लिए छोड़ा था फ्रेंड उतना। और यहाँ पर हमें 4 इंच जितना टक्स लगाना है इस तरह से। इस तरह से देखिए दोनों तरफ। देखिए इस तरह से आपको टक्स लगा लेना है फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने इस तरह से बेल्ट रेडी कर रखा है फ्रेंड, उसको अटैच कर लेंगे। उसको हमें यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से अटैच करना है इस तरह से।
यहाँ पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे, ये फोल्ड कर कर देख लेंगे। और यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए सेम इसी तरह से इस तरफ भी कर लेंगे फ्रेंड। अब इसको इस तरह से देख लीजिए फ्रेंड, सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर पॉकेट भी लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में बताना, मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगी। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करने के बाद एक एक सिलाई कर लेंगे इस। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर हम स्टिच करेंगे तो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। इस तरफ भी कर लेते हैं हम। फ्रेंड फाइनली हमारा पैंट कंप्लीट हो चुका है और इसकी फिनिशिंग देख लीजिए एक बार आप, एक बहुत अच्छी तरह से बना है। बैक साइड हमने इस तरह से इलास्टिक लगाया है, फ्रंट साइड ये देखिए इस तरह से हमने बेल्ट लगाया है। इसका बॉटम देख लीजिए फ्रेंड, एकदम फिनिशिंग से हमने बनाया। एक बार जरूर ट्राई करना। और ये हमने 34 साइज में बनाया है। मेरे चैनल पर आपको अलग अलग साइज में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसके साथ की कुर्ती भी हम बनाने वाले हैं, उसको भी जाकर देखना फ्रेंड। थैंक यू।